हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी में आयोजित होने वाले जश्न कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पूर्व उद्योग मंत्री और विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि जब पूरा हिमाचल दुख और संकट के दौर से गुजर रहा है, तब सरकार का जश्न मनाना आपदा प्रभावित लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश हर मोर्चे पर असफल साबित हो रहा है। उनका कहना है कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और बागवानों में भारी निराशा है। कर्मचारी अपने हकों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, जबकि पेंशनर्स को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जश्न नहीं बल्कि मातम मनाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में हिमाचल की स्थिति को लेकर जग हंसाई हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर बाहरी राज्यों में जाकर गलत दावे करने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। इसके साथ ही बिक्रम ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। ये पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उनको उनका आज तक प्रदेश के अंदर अध्यक्ष नहीं बना? क्या कारण है कि उनका संगठन बूथ स्तर के ऊपर पूर्ण रूप से फेल हो चुका है? जिस पार्टी को वो गुटों में बटी हुई पार्टी बोल रहे हैं, उस पार्टी का पूरे देश के अंदर किस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, इनको देखकर भी इनको ऐसी बातें बोलने से शर्म नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। वही बात है जो 3 सालों के अंदर आपसी तालमेल का ना होना, मंत्री और मुख्यमंत्रियों की डायरेक्शन अलग होना, विधायकों के अंदर विश्वास की कमी का होना, और जो गुटों की बात जो हमारे बारे में बोलते हैं, उस प्रकार के 5 नहीं, वहां 5 से कहीं ज्यादा गुट जो है वो देखने में कांग्रेस के नजर आते हैं। कांग्रेस इस समय हताशा में चल रही है। कांग्रेस की इस समय हालत बहुत खराब है। इसलिए कांग्रेस को संगठन के बारे में तो कोई पता ही नहीं लग रहा कि वो संगठन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रमों के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए, किस प्रकार से वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं। आज तो हिमाचल प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक किस प्रकार से चुनाव के दिनों के अंदर महिलाओं के खाते में, जो महिला मंडल है उनके खाते में पैसे डाल रहा है। हर जगह के ऊपर घोटाले हैं। आज कोई भी बात जो है वो ठीक नहीं हो रही। धारा 118 के साथ छेड़छाड़ होने जा रही है। अपने बड़े बड़े आकाओं को, नेताओं को खुश करने के लिए 118 को छेड़ा जा रहा है। इंडस्ट्री यहां से जा रही है। बिजली की दर आज इतनी हो गई है जितनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी वर्ग खुश नहीं है। और हमारे पास हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर नौजवान को कोई दिशा नजर आती है तो उसको इंडस्ट्री नजर आती है, क्योंकि हम सरकारी नौकरियां देने में सक्षम नहीं है। लेकिन आज इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है सुक्खू जी ने। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा परेशान है। यहां से इंडस्ट्रियां बड़ी संख्या में जहां से चली गई हैं, जो इंडस्ट्री यहां है भी वो भी अब अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं कर रही, केवल थोड़ा काम यहां पे कर रही है और बाकी सारे का सारा काम उन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कांग्रेस की सरकार पिछले 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है और आज ये कहा जा रहा है 3 वर्ष का जश्न बहुत शीघ्र मनाया जाएगा। और ये जश्न किस बात का है? पूरा हिमाचल प्रदेश दुखी है। हम किसी भी वर्ग की बात करें, कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। महिलाओं को गारंटियों के माध्यम से उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है, नौजवानों को जिनको ये बोला गया कि 1 वर्ष के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे, वो उन नौकरियों का इंतजार कर रहा है। बागवान, किसान दुखी है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। कर्मचारी हर रोज आवाज उठाते हैं कि उनके हक नहीं मिल रहे, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, तो जश्न किस बात का है? इन्हें तो 3 वर्षों का मातम मनाना चाहिए कि इनके 3 वर्षों के कार्यकाल के अंदर कोई भी वर्ग जो है वो सुखी नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश, पूरे देश के अंदर कोई जग हंसाई की बात होती है तो हिमाचल प्रदेश का नाम लिया जाता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी दूसरे प्रदेश में जाकर किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, और वो अपने झूठ का पंडारा लेकर अभी बिहार में गए थे, लेकिन वहां पे लोगों ने उनको किस प्रकार से पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट किया है वो भी आप लोगों ने देखा है।